जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में यानी केंद्रीय कर्मचारी और जवानों के लिए जो महंगाई भत्ता मिलता था उसके नियमों में बदलाव, और ये बदलाव 1 जुलाई से होगा शुरू। दूसरी बड़ी बात करते हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशन का पैसा नहीं होगा रिकवरी, ये एक आदेश जारी हुआ है। तीसरी बात करते हैं कि सैनिकों ने बड़े नेताओं का किया घेराव और नेता हैं बड़े असमंजस में, क्या करें। खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई भत्ते के ऊपर। एक अच्छी खबर है, यानी जो जुलाई से हमें अब महंगाई भत्ता मिलेगा उसके नए नियम और नई कैलकुलेशन होगी। और ये नए नियम और नई कैलकुलेशन बनती है इन्फ्लेशन ईयर, यानी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर इन्फ्लेशन ईयर का महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ये अभी तक बेस ईयर 1963 और 65 के आधार पर वर्कआउट होता था, अब बेस ईयर 2016 कर दी, यानी महंगाई का जो ग्राफ है बहुत जल्दी बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसकी वर्कआउट होगी तो आपको महंगाई भत्ता ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। उसमें देखा है कि इस आधार पर डीए और डीआर का कैलकुलेशन किया जाएगा। यह जुलाई से लागू होगा, यानी WRI की नई सीरीज जारी हो गई है, यानी WRI की जो नई सीरीज है वो जारी हो गई, इसके तहत आपको होगा फायदा। दूसरी बड़ी बात करते हैं पेंशनर्स और फैमिली पेंशन के लिए एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय इसके लिए लिखा है। उसने लिखा है सब्जेक्ट रिकवरी ऑफ एक्सेस पेमेंट मेड टू पेंशनर्स। ये 5/4/2022 का ऑफिस मेमोरेंडम। इसमें कहा गया है कि किसी से कोई एरर है इनिशियल जो उसमें पेंशन रिवीजन के अंदर या पेंशन के अंदर, और उस एरर की वजह से उनको ज्यादा पेमेंट हो गया है और उस पेमेंट को बिना इन्फॉर्म किए आप पूरा रिकवर नहीं कर सकते, उसका भी एक तरीका है। उसके लिए एक लेटर आप देख सकते हो, एक ऑफिस मेमोरेंडम है, ये जारी हो गया है और इसकी डेट 5/4/2022 है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, सैनिकों का गुस्सा देख नेता हुए परेशान। हाँ जी दोस्तों, ये है घटना ग्वालियर की, जिसमें रेलवे स्टेशन पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि एक आप समझते हो एविएशन मिनिस्टर हैं, और भूतपूर्व सीएम कमलनाथ जी ग्वालियर आए थे। सैनिकों मतलब हजारों सैनिक बिल्कुल रोड पे आके उनका जैसे ही ट्रेन से उतने बार घेराव कर लिया, वो परेशान हो गए। पुलिस व्यवस्था से भी उनकी कहासुन हुई। उन्होंने कहा कि मैं रोऊं तो रोऊं किसके सामने, जाऊं तो जाऊं कहां, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, आप मेरी बात सुनिए। उन्होंने, आपने देखा होगा, बिल्कुल घेराव कर लिया है, चिपक गए जाकर के अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि मेरा 10% आरक्षण इस वर्तमान सरकार ने क्यों खत्म किया। यदि मुझे रिटर्न में आरक्षण नहीं दिया गया तो इस आरक्षण का क्या फायदा, मेरे भविष्य के साथ इस तरह सरकार क्यों कर रही है खिलवाड़। मैंने 10-15 साल, 16 साल, 20 साल करके सेना में आगे प्रमोशन नहीं मिला, सेना ने मुझे बिल्कुल रिटायर कर दिया, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां। स्टेट गवर्नमेंट मुझे आरक्षण नहीं दे रही है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं है, मेरे बीवी बच्चों की देखभाल कौन करेगा। हम लोग आपके पीछे पूरी अपना जिंदगी खतरों में डालकर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बारे में कौन सुनेगा। नेता सत्ते में आ गए थे, जैसे नेता ने अपने आप को संभाला, उन्हें आश्वासन दिया कि हम आपकी बात, हम आपकी मांगे प्रधानमंत्री मोदी तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही।